हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के सेशन में हम नवंबर महीने के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का जो पहला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा बना है। अभी हाल में ही दुनिया का 8वां अजूबा बना है, तो कौन सा बना है? इटली के पोम्पेई, कंबोडिया के अंकोट वाट, स्वर्ण मंदिर या हरि मंदिर साहब या एफिल टावर फ्रांस। तो इसमें से कौन सा बना है? कंबोडिया का अंकोट वाट मंदिर बना है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। कंबोडिया के अंकोट वाट मंदिर जो इटली के पोम्पेई को पछाड़कर दुनिया का 8वां अजूबा बना है। अंकोट वाट मंदिर का निर्माण ये 12वीं शताब्दी में कराया गया था और किसके द्वारा कराया गया था? राजा सूरवर्मन द्वितीय के द्वारा। तो इस तथ्य को भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह IFFI में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये माइकल डगलस को दिया गया है। किसे दिया गया है? माइकल डगलस फिल्म निर्माता हैं, हॉलीवुड अभिनेता हैं और निर्माता हैं माइकल डगलस, जिन्हें सत्यजीत रे पुरस्कार से, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये अभी हाल में 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित हो रहा था, वहीं पे इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में किसने मदर इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया है? तो किसने किया है? यहाँ पे ऑप्शन को देख लेते हैं। धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह, राहुल गांधी, संजय जोशी। तो किसने? ये धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। इन्होंने इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। केंद्रीय शिक्षा कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद द्वारा तैयार पुस्तक इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया है। और ये पुस्तक इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि प्राचीन काल से लेकर वर्तमान में भारत के लोकतांत्रिक लोक आचार के विषय में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट, 2023 के बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल में ही 2023 के बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आयरिश लेखक पाल लिंच है। कौन है? आयरिश लेखक है पाल लिंच है। डिटेल इनकी देख लेते हैं। इन्हें इनकी पुस्तक जो है प्रॉफिट सॉन्ग के लिए बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो इनकी पुस्तक का भी नाम याद रखिए, प्रॉफिट सॉन्ग इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ओडिशा में महानदी के तट पर आयोजित होने वाले वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा को कौन सी अनूठी विशेषता अलग करती है? तो कौन सी अनूठी विशेषता अलग करती है? तो यह एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला है। कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला है। डिटेल देख लेते हैं इसकी। ये एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला है। बाली यात्रा 27 नवंबर 2023 को उड़ीसा के कटक में महानदी के तट पर इसको यह शुरू हुआ। तो इस तथ्य को भी याद रखिए। केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत सरकार और कल्याण केंद्रों को अभी नया नाम दिया गया है। तो वो क्या नाम दिया गया है? तो यहां पे ऑप्शन में देखें। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान आरोग्य योजना, भारत आरोग्य योजना, सर्वे आयुष्मान योजना। तो किस योजना के नाम से अभी नया नाम दिया गया है? तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से नया नाम दिया गया है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र को आयुष्मान आरोग्य मंदिर का कहा जाएगा अभी। और इसके अलावा सरकार द्वारा ABHWC को की टैगलाइन को भी बदल दिया है और अभी नई टैगलाइन क्या रखा है? तो आरोग्यम परम धनम। तो इसको भी याद रखिए। टैगलाइन का क्या है अभी? आरोग्यम परम धनम। हाल ही में लाल ग्रह दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन लाल ग्रह दिवस मनाया जाता है? तो ये 28 नवंबर को मनाया जाता है। महत्वपूर्ण दिवस है, इसको याद रखिए। प्रतिवर्ष 28 नवंबर को लाल ग्रह दिवस मनाया जाता है। लाल ग्रह को मंगल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मंगल ग्रह को क्या बोला जाता है? लाल ग्रह बोला जाता है। और मेरिनर 4 को अंतरिक्ष यान 28 नवंबर 1964 को लॉन्च किया था। तभी से 28 नवंबर को लाल ग्रह के दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2024 के लिए किसको गुजरात टाइटंस का कप्तान बनाया गया है? अभी IPL 2024 के लिए गुजरात टाइटंस का कप्तान किसे बनाया गया है? तो ये शुभमन गिल हैं, जिन्हें गुजरात टाइटंस का कप्तान बनाया गया है। इसके पहले हार्दिक पांड्या थे। डिटेल देख लेते हैं इसके। हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2024 के लिए शुभमन गिल को गुजरात टाइटंस का कप्तान बनाया गया है। ये भारत के ओपनर बल्लेबाज हैं।
हाल ही में 72वें मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये किसने जीता है? सेनिस पलासियोस ने जीता है। ये मूल रूप से निकारागुआ की रहने वाली हैं और ये पहली महिला है अपने देश की जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। इसके अलावा यदि हम भारत की भी बात करें तो सबसे पहला यूनिवर्स का खिताब किसे मिला है? तो ये सुष्मिता सेन को मिला था 1994 में, पहली भारतीय महिला है। उसके बाद लारा दत्ता को 2000 में और हरनाथ संधू को 2021 में मिला है। तो इन तथ्यों को भी याद रखिए। इसके अलावा मिस वर्ल्ड को भी देख लेते हैं। तो रीता फारिया को पहला मिस वर्ल्ड मिला था 1966 में। उसके बाद ऐश्वर्या राय को 94 में, डायना एडन को 97, युक्ता मुखी को 99, प्रियंका चोपड़ा को 2000 और मानुषी छिल्लर को 2017 में सम्मानित किया गया है मिस वर्ल्ड से। 6 लोगों को मिस वर्ल्ड मिला है और 3 लोगों को मिस यूनिवर्स मिला है। हाल ही में दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये दुनिया का जो सबसे तेज इंटरनेट है ये चाइना ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? चाइना ने। और इसकी क्षमता की बात करें तो 1 सेकंड में 150 मूवी ट्रांसमिट हो सकती हैं, इतनी क्षमता है इसकी। नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व बाल दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? विश्व बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 20 नवंबर को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? 20 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व बाल दिवस मनाया जाता है और पहली बार इसे 1954 में सार्वभौमिक बाल दिवस के रूप में मनाया गया था। उद्देश्य इसका क्या है? बाल कल्याण और उसके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करना, अंतरराष्ट्रीय भाईचारे को बढ़ावा देना। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2020 सीरीज के लिए किस क्रिकेटर को भारतीय टीम का कप्तान चुना गया है? अभी 5 मैचों की 2020 सीरीज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही है, उसमें किसे कप्तान चुना गया है? तो ये सूर्य कुमार यादव हैं। अच्छे प्लेयर हैं, वर्ल्ड कप में अच्छा खासा इनका परफॉर्मेंस रहा है और इन्हें ऑस्ट्रेलिया और भारत के 2020 सीरीज के लिए कप्तान चुना गया है। ये 5 मैचों की 2020 सीरीज अभी चल रही है और यह सीरीज 23 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर के बीच में खेली जा रही है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये हम सभी को पता है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप अभी आयोजित हुआ है, उसमें विराट कोहली सर्वाधिक रन बनाए हैं और ये व्यक्तिगत स्कोर में एक सेशन में, एक संस्करण में ये उनके व्यक्तिगत सबसे अधिक व्यक्तिगत स्कोर है, अभी तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इन्होंने 765 रन और 1 विकेट के साथ, और इसी उपलब्धि के लिए इन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा इस फैक्ट एक तथ्य और याद रखिए कि वनडे में 50 शतक लगाने वाले भी पहले बल्लेबाज बने हैं। इसके पहले 49 शतकों के साथ सचिन तेंदुलकर पहले नंबर पर थे, लेकिन वनडे में 50 शतक लगाने वाले अब वर्तमान में विराट कोहली बन चुके हैं। हाल ही में टाइम मैगजीन ने टाइम 100 क्लाइमेट लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में कितने भारतीयों के नाम हैं? टाइम मैगजीन ने अभी टाइम 100 क्लाइमेट लिस्ट जारी की है, उसमें 9 भारतीयों के नाम हैं। कितने भारतीयों के नाम हैं? 9 भारतीयों के। इसमें विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, भाविश अग्रवाल, राजीव देसाई, गीता अय्यर, जिगर साय, मनोज सिन्हा, सीमा वाधवा, अमित कुमार और एम संजयन को शामिल किया गया है, तो इनको भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में किस साहित्य के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है और किस साहित्य के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये पेरुमल मुरुगन हैं, जिनके उपन्यास फायरवर्ड के लिए इन्हें जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। जेसीबी पुरस्कार 2023 जो है ये इसकी स्थापना हुई थी 2018 से शुरू किया गया है और ये किसी भी भारतीय लेखक द्वारा अंग्रेजी में साहित्य के विशिष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है, तो इस तथ्य को भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में किस सीनियर आईपीएस अधिकारी को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी का प्रमुख नियुक्त किया गया है? सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं जिन्हें एसपीजी का प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो ये कौन है? ये आलोक शर्मा है। डिटेल देख लेते हैं आदमी। 1981 बैच के सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं आलोक शर्मा, जिन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। और आलोक शर्मा जो है ये प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार विशिष्ट सुरक्षा इकाई की स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी का निर्देशक नियुक्त किया गया है। एसपीजी की स्थापना की बात करें, गठन की बात करें, तो 2 जून 1988 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी।
नेक्स्ट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। प्रसिद्ध वाइट्रियो रेटिनल सर्जन और लाखों लोगों की किफायती नेत्र देखभाल को सुनिश्चित करने वाले डॉक्टर एस बद्रीनाथ का भी हाल में निधन हो गया। वो किस संस्थान से जुड़े थे? तो एस बद्रीनाथ जो है ये शंकर नेत्रालय से जुड़े थे। तमिलनाडु में है शंकर नेत्रालय। शंकर नेत्रालय के फाउंडर हैं एस बद्रीनाथ, जिनका भी हाल में ही निधन हो गया है। और इसके अलावा डॉक्टर बद्रीनाथ इंडियन आर्मी के एक नॉन ऑफिशियल मेंबर भी थे, जिन्होंने आर्मी में ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के रूप में भी काम किया है। और डॉक्टर बद्रीनाथ को 1983 में पद्मश्री और 1999 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में राज्य सरकार ने ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 में घोल फिश को स्टेट फिश घोषित किया है। तो कौन सा स्टेट है जो घोल फिश को स्टेट फिश घोषित किया है? तो ये गुजरात। कौन सा स्टेट है? गुजरात है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। गुजरात सरकार ने ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 में घोल फिश को स्टेट फिश घोषित किया है। इसका नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है? तो प्रोटोनिविया डाइकैथेस है। इस नाम को भी याद रखिए। ये इसमें प्रचुर मात्रा में पोषण के कारण इसे पोषण का पावर हाउस भी कहा जाता है। इस मछली में आयोडीन, ओमेगा 3, DHA, EPA, आयरन, टॉरिन, मैग्नीशियम फ्लोराइड इत्यादि इसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, और यही कारण है कि इसे पोषण का पावर हाउस भी माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक्सरसाइज से जुड़ा हुआ प्रश्न है। हाल ही में मेघालय के उमरोई छावनी में भारत और किस देश के विशेष सशस्त्र बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार 2023 शुरू किया गया है? कौन सा है वज्र प्रहार 2023? तो किसके किसके मध्य शुरू किया गया है? तो ये भारत और USA के मध्य। किसके मध्य? भारत और अमेरिका के मध्य शुरू किया गया है वज्र प्रहार। ये इसका 14वां संस्करण है, और इसमें जो विशेष गतिविधियां होना है तो आतंकवादी विरोधी अभियान, हवाई अभियान, पहाड़ी इलाकों में पारंपरिक और अपरंपरागत परिदृश्यों में विशेष अभियानों सहित युद्धाभ्यास इत्यादि इसमें शामिल है। ये 14वां संस्करण है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय महिला प्रोड्यूसर और फिल्म निर्माता को 91वें एमी अवार्ड्स 2023 में बेस्ट डायरेक्टरेट अवार्ड से नवाजा गया है? तो किसको नवाजा गया है? ये एकता कपूर हैं, जिन्हें बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। एकता कपूर को आर्ट्स एंड इंटरनेट की दुनिया में अभूतपूर्व योगदान के लिए डायरेक्टरेट अवार्ड दिया गया है। तो इस तथ्य को भी याद रखिए। एमी पुरस्कार जो है एकेडमी ऑफ टेलीविजन एंड आर्ट्स एंड साइंसेस की ओर से दिया जाता है। किसकी ओर से? एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेस की ओर से दिया जाता है। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने ATP फाइनल्स में रिकॉर्ड 7वीं बार खिताब अपने नाम किया है? तो कौन किया है? ये नोवाक जोकोविच हैं, जिन्होंने 7वीं बार ATP फाइनल्स का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। डिटेल देख लेते हैं। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 19 नवंबर 2023 को इटली के ट्यूरिन के पाला एल्पिटोर स्टेडियम में खेले गए फाइनल में इतालवी खिलाड़ी जेनिक सिनर को हराकर अपना यह रिकॉर्ड कायम किया है। और इस रिकॉर्ड के साथ ही इन्होंने रोजर फेडरर के 6 बार के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ये 7वीं बार ये रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। 6 बार का रोजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शुरुआत इसकी ATP फाइनल की 1970 में टोक्यो में मास्टर्स टूर्नामेंट के रूप में की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व टेलीविजन दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? विश्व टेलीविजन दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये 21 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। ये नवंबर महीने की कंप्लीट डिटेल है, इसको पोस्ट करके देख लीजिएगा। जैसे 1 नवंबर को हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के स्थापना दिवस मनाए जाते हैं। विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को। इस तरह से जो नवंबर महीने के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं वो सारी की सारी लिस्ट है, तो इसको देख लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास आष्ट्रा हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? अभी हाल में ही संयुक्त सैन्य अभ्यास आष्ट्रा हिंद 2023 आयोजित किया गया है। तो किस देश के बीच में? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। डिटेल इसकी देख लेते हैं। ये जो आयोजन है ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जा रहा है। ये दूसरा संस्करण है और इसका जो समय काल रहा है क्या रहा है? 22 नवंबर से 6 दिसंबर तक ये चल रहा है। तो याद रखिए, आष्ट्रा हिंद 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य।
ये प्रमुख जो सैन्य अभ्यास हैं उनको भी देख लीजिएगा। मित्र शक्ति लायन एक्स भारत और श्रीलंका, मैत्री व्यापार, श्याम भारत, इंडो आर्थो कोऑपरेट भारत और थाईलैंड, वज्र प्रहार युद्धाभ्यास, खानाबदो साथी, गरुण शक्ति, समुद्र शक्ति, इंडो कॉर्पोरेट इत्यादि। ये जो महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास है उसकी लिस्ट है, तो इसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किसे पश्चिम बंगाल का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? अभी हाल में ही पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा पश्चिम बंगाल का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो सभी को पता है, महान खिलाड़ी रहे हैं ये, सौरभ गांगुली को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? सौरभ गांगुली को। डिटेल देख लेते हैं इसके। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रहे हैं, उन्हें नया एम्बेसडर चुना गया है। और ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री द्वारा बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिति 2023 के दौरान इसकी घोषणा की गई है। इसके पूर्व जो ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? तो ये शाहरुख खान थे। अभी वर्तमान में किसे बनाया गया है? तो सौरभ गांगुली को बनाया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, IBSF बिलियर्ड चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये पंकज अडवाणी हैं। कौन है? पंकज अडवाणी, जो बिलियर्ड्स और स्कूनर प्लेयर हैं। इन्होंने IBSF बिलियर्ड चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। ये रिकॉर्ड इन्होंने 26 बार वर्ल्ड बिलियर्ड्स का चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। आयोजन इसका कहां पे? तो ये मलेशिया के कुआलालंपुर में इसका आयोजन किया गया था। कुल 26 वर्ल्ड का खिताब जीते हैं, जिसमें से 18 बिलियर्ड्स के हैं और 8 स्कूनर के खिताब हैं, तो ये भी याद रखिए। हाल ही में गोवा सरकार द्वारा पहला मनोहर पारीकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा किया है? अभी हाल में ही गोवा सरकार ने पहला मनोहर पारीकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार प्रदान किया है। तो किसे प्रदान करने की घोषणा किया है? डॉक्टर मथुराज एस। किसे किया है? डॉक्टर मथुराज एस को। डिटेल देख लेते हैं इनकी। गोवा सरकार द्वारा स्थापित पहला मनोहर पारीकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के UR राव सैटेलाइट सेंटर के डॉक्टर मथुराज एस को यह पुरस्कार दिया जा रहा है। और डॉक्टर मथुराज को यह पुरस्कार जो दिया जा रहा है वो चंद्रयान 3 मिशन के संचालित वंश प्रक्षेप वक्र को डिजाइन करने के लिए उनको प्रदान किया जा रहा है। ये जो मुख्य रूप से पुरस्कार दिया जाता है, ये साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इसको दिया जाएगा। तो इस तथ्य को भी याद रखिए, चूंकि पहला पुरस्कार है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। देख लेते हैं, हाल ही में किस देश के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये किसने किया है? किस देश द्वारा? तो ये संयुक्त अरब अमीरात द्वारा किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संचालित डेटा सेंटर के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। तो इसको भी याद रखिए, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जेंडर आधारित हिंसा के खिलाफ अपने राष्ट्रीय अभियान नई चेतना 2.0 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो यहां पे देखें तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जेंडर आधारित हिंसा के खिलाफ अपने राष्ट्रीय अभियान नई चेतना 2.0 को शुरू किया है। किसको शुरू किया है? 2.0 को। यह अभियान 25 नवंबर से शुरू किया जा रहा है। यह 34 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 23 दिसंबर तक यह आयोजन किया जाना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इस अभियान का उद्देश्य जेंडर आधारित हिंसा के संबंध में सामाजिक स्तर पर बदलाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सामाजिक स्तर पर बदलाव लाने के उद्देश्य से यह अभियान को लाया जा रहा है, नई चेतना 2.0। नेक्स्ट देख लेते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैंसन रोबोटिक्स और पोलिस संचालित कंपनी डिक्टाडोर ने किसे दुनिया के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का CEO नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? ये मीका है, जिन्हें ह्यूमनॉइड रोबोट का CEO नियुक्त किया गया है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। हैंसन रोबोटिक्स और पोलिस संचालित कंपनी डिक्टाडोर ने मीका नामक दुनिया के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट को CEO नियुक्त किया है। इसका जो लक्ष्य है वो कंपनी के अद्वितीय मूल्यों के साथ उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का मिश्रण करना है। प्रतिवर्ष 14 नवंबर को दुनिया भर में किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक दिवस मनाया जाता है? 14 नवंबर को एक दिवस मनाया जाता है जो दुनिया भर में रोगों के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से। तो कौन से रोग के प्रति? ये मधुमेह, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। 14 नवंबर 2023 को दुनिया भर में विश्व मधुमेह दिवस, वर्ल्ड डायबिटीज डे
के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस 14 नवंबर को मधुमेह बीमारी को लेकर लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। WHO के अनुसार एक डाटा आया है जिसमें हर साल डायबिटीज के कारण 40 लाख मरीजों की मृत्यु हो जाती है। अपने आप में एक बहुत बड़ा डाटा है। 40 लाख मरीजों की प्रतिवर्ष डायबिटीज से मृत्यु हो जाती है, तो इस तथ्य को भी याद रखिए। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, तो इस तथ्य को भी याद रखिए। किस महिला क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? तो ये हीली मैथ्यूज हैं। कौन है? हीली मैथ्यूज वेस्ट इंडीज की प्लेयर हैं जिन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है, ये महिला वर्ग में। और यदि पुरुष वर्ग में बात करें तो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर रचित रविंद्र हैं जिन्हें अक्टूबर 2023 में आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो महिला वर्ग में कौन है? हीली मैथ्यूज वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के रचित रविंद्र पुरुष वर्ग में। दोनों तथ्यों को भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस दिन जनजाति गौरव दिवस PMPBGT मिशन और विकसित भारत संकल्प यात्रा का आरंभ किया? अभी हाल में ही कौन से दिन? 15 नवंबर। आदिवासी नायक बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री द्वारा जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन विकसित भारत संकल्प यात्रा का भी आरंभ किया है। डिटेल इसकी देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनजाति गौरव दिवस PMPBGT मिशन और विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। इसके अलावा प्रतिवर्ष 15 नवंबर को आदिवासी स्वतंत्रता दिवस भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती रही है और उसी जनजाति को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रतिवर्ष। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहां आयोजित हो रहा है? अभी हाल में ही 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित हो रहा है, तो कहां हो रहा है? तो ये नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। डिटेल इसकी देख लेते हैं। हाल ही में 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित हो रहा है। इसका जो आयोजन करता है तो कौन है? इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। आयोजनकर्ता कौन है? इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। और व्यापार मेले का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य मंत्री और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल द्वारा किया गया है, तो इस तथ्य को भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, तो वो कौन बनी है? तो ये शीतल महाजन है जो माउंट एवरेस्ट के पास से 21,500 फीट से स्काई ड्राइव, पैराशूट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली भारतीय और विश्व की भी पहली महिला बनी है। भारतीय तो है ही है, विश्व की भी पहली महिला बनी है। क्या नाम है इनका? शीतल महाजन। इसके अलावा ये उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और अभी हाल में ही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से पैराशूट से सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाली विश्व की पहली भारतीय महिला बनी है। इन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है, तो इस तथ्य को भी याद रखिए। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 में फाइनल में भारत किस टीम को हराकर पहुंचा है? तो सेमीफाइनल में भारत ने किस टीम को हराया है? तो ये न्यूजीलैंड को हराया है। और फाइनल भारत का किसके साथ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था, जिसमें भारत इसमें रनर अप रहा है। विराट कोहली को मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला था, तो इस तथ्य को भी याद रखिए। 6वीं बार ऑस्ट्रेलिया ने ये वर्ल्ड कप जीता है, तो किसको? सेमीफाइनल में इसने न्यूजीलैंड को हराया था। पूरे वर्ल्ड कप में भारत पूरे मैच जीता था, फाइनल को छोड़ के। हाल ही में भारत किस देश से इंगला S एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को खरीद रहा है? तो ये किस देश से खरीद रहा है? इंगला S एंटी एयरक्राफ्ट, नाम याद रखिए, मिसाइल है। ये किस देश से खरीद रहा है? तो ये रूस से खरीद रहा है, रसिया से खरीद रहा है। भारत रूस से S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को खरीद रहा है। भारत मेक इन इंडिया के पहल में इससे देश में रूसी मिसाइल प्रणालियों के उत्पादन पर भी विचार कर रहा है। मेक इन इंडिया के तहत इसे भारत में ही बनाया जाएगा। इसकी जो मारक क्षमता है वो 6 किलोमीटर की है, तो इस तथ्य को भी याद रखिए। हाल ही में आईना पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो आईना पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। मंत्रालय का नाम याद रखिए, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने देश के शहरी स्थानीय निकायों को उनके कामकाज के विभिन्न पहलुओं में उनकी वर्तमान स्थिति की वास्तविक तस्वीर प्राप्त करने और उनके प्रदर्शन में सुधार करने की मदद से ये नई पहल शुरू किया है, आईना योजना।
हाल ही में पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये प्रसिद्ध लेखक हैं सलमान रुश्दी, जिन्हें लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डिटेल इसकी देख लेते हैं। हाल में ही प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी को वैक्लेव हैमन लाइब्रेरी फाउंडेशन द्वारा पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और सलमान रुश्दी की कुछ पुस्तकों को देख लेते हैं। तो ग्राइमस, मिडनाइट चिल्ड्रन इसकी प्रमुख पुस्तक रही है। इनके लिए इन्होंने बुकर पुरस्कार भी इन्हें मिला है 1981 में। शर्म करो, शैतानी छंद, हारून और कहानियों का सागर इत्यादि इनकी प्रमुख पुस्तकें रही हैं। हाल ही में भारत और किस देश के मध्य अभ्यास मित्र शक्ति 2030 एक संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत हो गई है? तो किस देश के साथ? भारत और श्रीलंका के मध्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसकी शुरुआत हो रही है। इसका आयोजन जो है औंध पुणे में किया गया है। यह अभ्यास का 9वां संस्करण था और इसमें भारत की ओर से मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के 120 जवानों की टुकड़ी द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया गया था। इसकी शुरुआत जो हुई थी 2013 से हुई थी। पहला अभ्यास किया गया था और यह अभी वर्तमान में 9वां अभ्यास है, 9वां संस्करण है। S&P ग्लोबल ने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए 2024 से 2026 में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है? S&P ग्लोबल ने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए 2024 से लेकर 2026 में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो ये 6.0 से लेकर 7.1, कितनी? 6.0 से लेकर 7.1 के मध्य रहने का अनुमान लगाया है। अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 16 नवंबर को मनाया जाता है। डिटेल इनकी देख लेते हैं। प्रतिवर्ष 16 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। ये जो घोषित वर्ष है 1995 से इस दिवस को अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता वर्ष घोषित किया गया था और 1996 से इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत की गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अहिंसा और सहिष्णुता को बढ़ावा देने और जागरूकता स्थापित करने के उद्देश्य से यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार भी दिया जाता है। तो इस पुरस्कार को भी याद रखिए, यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार। ये भी अहिंसा और सहिष्णुता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिया जाता है। किस क्रिकेट टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब लिया है? किस टीम ने जीता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023? तो ये किसने जीता है? तो ये पंजाब ने जीता है पहली बार और ये बड़ौदा को हराकर जीता है। पंजाब ने बड़ौदा टीम को हराकर पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है। आयोजन स्थल कहाँ है इसका? तो मोहाली का IS बिंदा स्टेडियम, इसको भी याद रखिए। मोहाली में IS बिंदा स्टेडियम है जहां पे पंजाब ने बड़ौदा टीम को हराकर पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है। हाल ही में किसे भारत के नए महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हितेश मकवाना है। कौन है? हितेश मकवाना, जिन्हें भारत के नए महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये तमिलनाडु कैडर के 1995 बैच के IAS अधिकारी हैं हितेश मकवाना, जिन्हें भारत के नए महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव थे और भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा भारत की नक्शे बनाने और सर्वेक्षण करने वाली केंद्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? अभी गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल हुए हैं, उसमें पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र। तो कौन सा राज्य रहा है? महाराष्ट्र रहा है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। महाराष्ट्र 80 स्वर्ण, 69 रजत और 79 कांस्य पदकों के साथ राष्ट्रीय खेल 2023 में मेडल टैली में ये शीर्ष पर रहा 228 पदकों के साथ। उसके बाद सर्विसेज रहा 126, हरियाणा तीसरे नंबर पर, मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर और केरल 5वें नंबर पर रहा। तो इन तथ्यों को भी याद रखिए। 37वें राष्ट्रीय खेल जो है ये कहां पे इनका समापन हुआ था? तो पणजी गोवा के श्यामा प्रसाद इंडोर स्टेडियम में संपन्न हुआ। उद्घाटन 26 अक्टूबर 2023 को हुआ था और ये 9 नवंबर 2023 तक चला। टोटल इसमें 23 टीमें भाग ली थी। इसमें जो शामिल खेल थे वो 23 प्रकार के खेल इसमें शामिल किए गए थे। हाल ही में भारत के किस स्थान पर ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्सिटी खोली जा रही है? तो अभी हाल में ही भारत के गुजरात में,
कहाँ पे? गुजरात में भारत की 2 ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी खोली जा रही हैं। ऑस्ट्रेलिया का डिकिन विश्वविद्यालय और वालोंगांग गुजरात के गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में एक स्वतंत्र कैंपस के माध्यम से भारत का पहला विदेशी विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। इसके लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री जो थे जेसन क्लेयर, इनके द्वारा यहाँ पे विजिट भी किया गया है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य कौन सा देश बना है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हाल में ही अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य चिली बना है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 95वां सदस्य चिली बना है। ये दक्षिण अमेरिकी देश है। इससे पहले अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो 94वां सदस्य सिंगापुर था और 93वां सोलोमन आइलैंड था। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा। ये भारत और फ्रांस द्वारा सह स्थापित था। भारत में स्थापित पहला संधि आधारित अंतरराष्ट्रीय सरकारी संगठन था, तो इसको भी याद रखिए। हाल ही में भारत का मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है? तो ये किसे बनाया गया है मुख्य सूचना आयुक्त? तो ये हीरालाल सामरिया को बनाया गया है। महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो हैं, इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं, उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत का मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया को बनाया गया है। केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्रीय सूचना आयोग की बात करें तो ये 12 अक्टूबर 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त के साथ 10 अन्य सूचना आयुक्त भी होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति के द्वारा किया जाता है। समिति के सदस्य में अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक मंत्री होते हैं। प्रथम सूचना आयुक्त की बात करें तो वजाहत हबीबुल्लाह प्रथम सूचना आयुक्त थे। इस तथ्य को भी याद रखिए। हाल ही में भारत में घरेलू नौकायान शुरू करने के लिए पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर का नाम क्या है? अभी हाल में ही भारत में घरेलू नौकायान शुरू करने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर का नाम क्या है? ये कोस्टा सेरेना है। क्या नाम है इसका? कोस्टा सेरेना अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर है। डिटेल देख लेते हैं। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 3 नवंबर 2023 को मुंबई में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना की घरेलू नौकायान का शुभारंभ किया था, तो इस तथ्य को भी याद रखिए। हाल ही में कौन एडेलग्यू हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में पहले स्थान पर रहे हैं? अभी एडेलग्यू हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 जारी की गई है, उसमें कौन पहले स्थान पर रहे हैं? तो ये स्यूनाडर हैं, जो लगातार चौथे साल पहले स्थान पर रहे हैं। कौन है स्यूनाडर? इनकी डिटेल देख लेते हैं। HCL टेक्नोलॉजी के फाउंडर हैं, जो 2023 के दौरान 2024 करोड़ रुपए दान कर पहले दानवीर बने थे। दूसरे स्थान पर कौन रहे? विप्रो के चेयरमैन। तीसरे स्थान पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी तीसरे स्थान पर रहे। हाल ही में कहां के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष किया गया है? ये भी हाल में ही राजभवन, किस राज्य के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष रखा गया है? तो वो कौन सा राज्य है? ये कोलकाता के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष रखा गया है। ये कोलकाता में स्थित है, तो राजभवन का सिंहासन कक्ष है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष कर दिया गया है। भारत ने किस देश को हराकर महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीता है 2023 का? तो किस देश को? ये जापान को हराकर महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी जीती है 2023 की, जापान के अगेंस्ट। इन्होंने जापान को 4-0 से हराया है। इसके अलावा महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप की बात करें तो इसकी शुरुआत 2010 से हुई थी। आयोजनकर्ता एशियाई हॉकी महासंघ रहा है। 2023 की बात करें तो विजेता भारत और उपविजेता जापान रहा है। ये जो आयोजन स्थल रहा है मारंग-गोर के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम झारखंड में आयोजित हुआ है, और इसमें 6 टीमें जापान, कोरिया, चीन, थाईलैंड और भारत ने भाग लिया था। वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये वनडे वर्ल्ड कप की बात हो रही है। इसमें ग्लेन मैक्सवेल ने सबसे
तेज दोहरा शतक लगाया है। हालांकि सबसे वनडे का सबसे दोहरा शतक ईशांत किशन के नाम में है, लेकिन वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक किसने लगाया है? ग्लेन मैक्सवेल ने लगाया है। ये कितना 128 गेंदों में नाबाद 201 रन बनाए थे। इस तथ्य को भी याद रखिए। यदि वनडे क्रिकेट की बात करें तो सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले ईशान किशन हैं भारत के। हाल ही में किस देश का पहला राज्य जिसने जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया है? तो ये कौन सा राज्य है? बिहार है, जिसने पहला राज्य जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया है। आईसीसी द्वारा जारी मेंस वनडे प्लेयर रैंकिंग में कौन से खिलाड़ी बैटिंग में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं? तो ये कौन से खिलाड़ी हैं? शुभमन गिल हैं, जो वनडे रैंकिंग में अभी हाल में लिस्ट जारी की गई है, जिसमें शुभमन गिल पहले नंबर के, दुनिया के पहले नंबर 1 रैंकिंग पे हैं। ये आईसीसी द्वारा जारी ताजा वनडे रैंकिंग में पहले 1 नंबर पे हैं। इन्होंने 830 रेटिंग पॉइंट्स के साथ टॉप पर, और बाबर आजम 823 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर हैं। विराट कोहली इसमें चौथे और रोहित शर्मा 6वें स्थान पर रहे। इसके अलावा मेंस वनडे प्लेयर रैंकिंग बॉलर में भारत के ही मोहम्मद सिराज पहले स्थान पर हैं। बैटिंग में कौन है? शुभमन गिल, और बॉलिंग में मोहम्मद सिराज। हाल ही में किसे भारत के नए महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोबारा। महासर्वेक्षक के रूप में हितेश मकवाना को नियुक्त किया गया है, तो इसको याद रखिए। सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किस स्टेडियम में किया गया है? अभी हाल में ही सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो वो कौन सा स्टेडियम है? ये मुंबई का उनका होम टाउन स्टेडियम है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, जहां पे इनकी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा इसका अनावरण किया गया था, जिसमें एक भव्य और चमचमाती कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। इसे अहमदनगर के मूर्तिकार प्रमोद कामले ने बनाया था, तो इस तथ्य को भी याद रखिए। और एक तथ्य इसमें और याद रखिए, वर्तमान में सचिन तेंदुलकर जो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 हुआ था, उसमें ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर भी सचिन तेंदुलकर रहे हैं। ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर वर्ल्ड कप 2023 जो क्रिकेट का भी हाल में संपन्न हुआ है, उसके ब्रांड एम्बेसडर भी, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर रहे हैं। यूनेस्को द्वारा भारत के किस शहर को भारत का प्रथम साहित्य के शहर के रूप में मान्यता दिया है? अभी हाल में ही यूनेस्को द्वारा भारत के शहर को साहित्य के शहर और संगीत के शहर के रूप में मान्यता दिया है। तो साहित्य के शहर में किसे? कोझिकोड को दिया गया है। कोझिकोड तमिलनाडु का एक शहर है। यूनेस्को द्वारा विश्व शहर दिवस में, सॉरी तमिलनाडु का नहीं, केरल का है, केरल स्थित कोझिकोड को साहित्य के शहर के रूप में दिया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को संगीत नगरी, संगीत के शहर के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। तो इन दोनों तत्वों को याद रखिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है। मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर शहर संगीत सम्राट तानसेन की जन्मस्थली से भी जुड़ा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री के बीच 3 परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उद्घाटन किया गया है? तो ये भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। वो 3 सी परियोजनाएं कौन सी हैं? तो अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, मोखला पोर्ट रेल लाइन और मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट। तो इन तीनों नाम को भी याद रखिए। हाल ही में प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोनेल मेसी को अब कौन सी बार बैलन डी'ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये 8वीं बार। कौन सी बार? 8वीं बार इन्हें बैलन डी'ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अर्जेंटीना और पेरिस सेंट जर्मन में खेलने वाले लियोनेल मेसी 2023 को बैलन डी'ओर के विजेता बने हैं। ये 8 बार विजेता बने हैं। 2009, 10, 11, 12, 15, 19, 21 और 23 में 8 बार टोटल विजेता बने हैं। बैलन डी'ओर पुरस्कार की शुरुआत 1956 में हुई थी। इसको प्रदानकर्ता कौन है? तो फ्रांसीसी समाचार पत्रिका फ्रांस फुटबॉल द्वारा दिया जाने वाला एक वार्षिक फुटबॉल पुरस्कार है। कौन सा वार्षिक फुटबॉल पुरस्कार है? 1 नवंबर को कौन सा राज्य के स्थापना दिवस को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 नवंबर को कई राज्यों के स्थापना दिवस हैं, जिसमें कौन से राज्य को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कौन मनाता है? ये कर्नाटक राज्य के स्थापना दिवस को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाया जाता है।
इसकी डिटेल भी थोड़ा देख लेते हैं। कन्नड़ राज्योत्सव, जिसे कर्नाटक स्थापना दिवस या कर्नाटक दिवस के रूप में जाना जाता था, प्रतिवर्ष 1 नवंबर को मनाया जाता है। यह खास दिन 1956 में कर्नाटक राज्य बनाने के लिए दक्षिण पश्चिमी भारत के कन्नड़ भाषी क्षेत्रों के विलय से इस राज्य की स्थापना हुई। 1 नवंबर 1973 को इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? कर्नाटक कर दिया गया। इसके अलावा 1 नवंबर 1956 से लेकर 2000 तक भारत के 6 अलग अलग राज्यों का भी जन्म हुआ। इनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक और केरल भी शामिल है। राज्योत्सव दिवस कौन? कर्नाटक। आज का ये अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 में 10 वर्ष या उससे कम श्रेणी में शीर्ष पुरस्कार प्राप्त किया है? ये 10 वर्ष के हैं विहान तल्या, जिन्हें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। का शीर्ष पुरस्कार इन्होंने जीता है। बेंगलोर के रहने वाले हैं और इन्हें जो पुरस्कार मिला है विहान को, तो विनिंग फोटोग्राफ में एक मकड़ी को आकर्षक मुद्रा में दर्शाया गया है, जो उनके शहर के बाहरी इलाके में स्थित भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के बगल में, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है और बगल में मकड़ी की फोटोग्राफ के साथ इन्होंने चित्रित किया है। और इसी फोटो को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 की प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान मिला है। तो इस तो को भी याद रखिए। इस तरह से आज का करंट अफेयर का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त हुआ है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।